हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इंटरव्यू और डेमो टिप्स के वीडियो का दूसरा पार्ट है, जिसमें कि मैंने बताया था कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको इंटरव्यू के दरमियान पूछे जाते हैं। तो बायोलॉजी से रिलेटेड है, प्लांट्स और फोटोसिंथेसिस पूछ लेंगे। अक्सर ये क्वेश्चन कॉमन है कि आप अगर बायो से ग्रेजुएशन किए हैं तो वो पूछेंगे ही इंटरव्यू में कि सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप 1 to 5 क्लास के लिए जा रहे हैं टीचर के लिए, प्राइमरी टीचर, तो वो पूछेंगे ही आपका नॉलेज चेक करने के लिए कि व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस, फिर व्हाट इज़ जर्मिनेशन, व्हाट इज़ ट्रांसपिरेशन, क्लोरोफिल क्या है, इवापोरेशन क्या है, कंडेंसेशन क्या है। तो ये सब मैंने छोटा छोटा डिफिनेशन लिख दिया है कि कभी भी जब इंटरव्यू के लिए जाएँ तो एक क्विक रिवीजन हो जाए। उस समय क्या होता है कि हम लोग जानते तो सब कुछ है, पढ़ा हुआ तो सब कुछ रहता है, पर डिफिनेशन याद नहीं रहता है कि एग्जैक्ट डिफिनेशन कैसे बोलेंगे उस चीज़ को समझा के, जो पूरी तरह समझाया जा सके। तो ये छोटा छोटा डिफिनेशन अगर आप उस समय इंटरव्यू देने से पहले, स्कूल जाने से पहले, आप 1 दिन या 2 दिन पहले प्रिपेयर करके जाएँ तो माइंड सेट हो जाता है कि किस तरह हमें उसे डिफ़ाइन करना है उस क्वेश्चन को। तो जैसे कि फोटोसिंथेसिस है द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ऑन फूड यूजिंग सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जर्मिनेशन क्या है, द प्रोसेस बाय विच अ सीड ग्रोज इनटू ए न्यू प्लांट, या द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सीड इनटू सीडलिंग, कुछ भी बोल सकते हैं। तीसरा ट्रांसपिरेशन क्या है, द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स ऑफ प्लांट एज वेपर। फिर क्लोरोफिल क्या होता है, द ग्रीन पिगमेंट इन लीव्स दैट हेल्प्स प्लांट मेक फूड। इवापोरेशन और कंडेंसेशन में कंफ्यूज नहीं होना है। इवापोरेशन क्या है कि पानी को जब वेपर में चेंज करते हैं हीट दे करके, जब किसी भी पानी को मान लीजिए हम लोग गैस पे चढ़ाते हैं तो कंटिन्यूसली अगर उस पर हीट पड़ता रहता है तो वो देखते हैं ना, पानी सूख जाता है और सारा वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो हीट दे के ही हुआ, तो वो क्या हुआ, इवापोरेशन हो गया। तो लिक्विड को अगर वेपर में चेंज करना है, मतलब कि लिक्विड मतलब वही वाटर, तो वो इवापोरेशन हो गया। और वेपर को अगर लिक्विड में चेंज करना है कूलिंग दे करके, किसी भी वेपर को हम लोग क्या करेंगे, अगर कूलिंग देंगे तो वो क्या होता है, लिक्विड में हो जाता है, मतलब लिक्विड में चेंज होके वो लिक्विड हो जाता है, तो वो कंडेंसेशन है। तो ये इसका रिवर्स प्रोसेस है कि वाटर को वेपर में चेंज करना है हीट देके, इवापोरेशन, और वाटर वेपर को कूलिंग दे करके लिक्विड में चेंज करना, कंडेंसेशन। उसके बाद छोटा छोटा टॉपिक जो मेनली पूछे जाते हैं मैंने वही सब लिखा है। ऐसे तो आप अगर पूरा चैप्टर पढ़े हुए हैं अच्छे से तो आप अपना नोट्स जो है, आपने जो भी अपना नोट्स बनाया है क्लासेस 1 to 5 का या 1 to 10 का, तो वो आप अपने नोट से भी डिफिनेशन देख सकते हैं। तो मैंने लिखा है जैसे रेस्पिरेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड। डाइजेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस इन द बॉडी। नर्वस सिस्टम क्या होता है, द सिस्टम दैट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द बॉडी। सर्कुलेशन क्या है, मूवमेंट ऑफ ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। फिर कॉमन क्वेश्चन है सेल, जो कि अक्सर पूछा जाता है कि व्हाट इज सेल। तो सेल आर द स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट्स ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। द सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ. Every living thing is made up of tiny parts called cells. Who discovered the cell? Robert Hooke discovered the cell in 1665. Some living things have one cell, unicellular, and some have many cells, multicellular. Unicellular organism क्या है? A living things made up of only one cell is called a unicellular organism. एग्जाम्पल में अमेबा और इग्लेना। फिर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है, ए लिविंग थिंग्स मेड अप ऑफ मेनी सेल्स इज कॉल्ड अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन, डॉग, ट्री एट्सेट्रा। फिर कौन कौन सा पार्ट है सेल का, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, द प्रोसेस बाय विच एन एनिमल चेंज इट्स फॉर्म ड्यूरिंग ग्रोथ। ग्रोथ के दौरान जब एनिमल अपना फॉर्म चेंज कर लेता है, जैसे कैटरपिलर से बटरफ्लाई में, तो ये हो गया। उसके बाद फिजिक्स का कुछ क्वेश्चन पूछ लेगा। अक्सर आप साइंस से अगर ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो तीनों कॉमनली पूछेगा ही, बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स। तो फिजिक्स में एनर्जी क्या है, द एबिलिटी टू डू वर्क, वी गेट एनर्जी बाय ईटिंग फूड, ये उसका एग्जाम्पल हो गया। फोर्स, ए पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट, व्हेन वी ओपन द डोर वी अप्लाई फोर्स, ये सब उसका एग्जाम्पल है। फ्रिक्शन, द फोर्स दैट अपोजेज मोशन बिटवीन टू सरफेस, व्हेन वी वॉकिंग ऑन द फ्लोर देयर इज फ्रिक्शन बिटवीन द शूज़ एंड द फ्लोर। अगर आपसे पूछ ले कि इसका कोई एग्जाम्पल बताइए फ्रिक्शन का या फोर्स का, तो इसलिए मैंने छोटा छोटा एग्जाम्पल भी लिख दिया है। फिर रिन्यूएबल सोर्स क्या होता है, नेचुरल रिसोर्सेज दैट कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, जिस नेचुरल रिसोर्सेज को हम बार बार यूज़ कर सके, जैसे सनलाइट, विंड। फिर नॉन रिलेवेंट रिसोर्सेज क्या है, ऐसा रिसोर्सेज जिसे हम एक बार से ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकें, कैन नॉट बी रिप्लेस्ड वंस यूज्ड, जैसे कोल हो गया या पेट्रोल हो गया। फिर बैलेंस डाइट क्या है, ए डाइट दैट कंटेन्स ऑल न्यूट्रिएंट्स इन द राइट अमाउंट इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट। मैटर, एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर, जैसे चेयर, वाटर, एयर, बुक, ये सब स्पेस ऑक्यूपाई करता है। हार्ट क्या है, द ऑर्गन दैट पम्प्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड द हार्ट। ब्रेन, द ऑर्गन दैट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ आवर बॉडी इज कॉल्ड द ब्रेन। स्केलेटन क्या है, द फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स इन आवर बॉडी। कंबशन क्या है, द process of burning a substance in the presence of air to produce heat and light called combustion. Combustion occurs when a candle is lit.
उसके बाद मोशन क्या है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विथ टाइम इट्स सेड टू बी ए मोशन। जब कोई भी ऑब्जेक्ट टाइम के साथ साथ अपना पोजीशन चेंज करे, जैसे ए मूविंग कार इज़ इन मोशन। रेस्ट, व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव इट इज़ सेड टू बी एट रेस्ट। द बुक केप्ट ऑन द टेबल इज एट रेस्ट। ग्रेविटी क्या है, द फोर्स दैट पुल्स एवरीथिंग टूवर्ड्स द अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटी। व्हेन वी थ्रो द बॉल अप इट फॉल्स डाउन। Inertia, the tendency of an object to stay in the same state. If it is at rest, it wants to stay at rest, and if it is moving, it wants to keep moving in the same direction. Inertia क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट का टेंडेंसी क्या होता है कि वो अपने ही स्टेट में रहे। अगर वो रेस्ट में है तो वो चाहेगा कि वो रेस्ट में रहे, और अगर वो मूविंग है तो वो चाहेगा कि वो मूव करे उसी डायरेक्शन में। जैसे एग्जांपल है कि मान लो एक बस में हम लोग बैठे हैं और वो बस जो है अचानक से स्टार्ट हो जाता है, तो पैसेंजर क्या होता है कि पीछे की तरफ फॉल कर जाता है। तो वो रेस्ट है, इसीलिए वो रेस्ट में उसका बॉडी रहना चाहता है, बिकॉज देयर बॉडी वांट्स टू स्टे एट रेस्ट। इसीलिए वो बैक हो जाता है ताकि वो रेस्ट चाहता है, क्योंकि वो ऑलरेडी रेस्ट कर रहा था उस बस पे। जैसे बस है जो सडनली स्टॉप हो जाता है, तो वो क्या होता है कि हमारा बॉडी फॉरवर्ड आगे मुड़ जाता है, क्योंकि हम चलते चलते अगर रुक रहे हैं तो बॉडी तो मूव कर रहा है, इसीलिए वो आगे की तरफ भागना चाहता है बॉडी, बिकॉज देयर बॉडी वांट्स टू कीप मूविंग। फिर दूसरा एग्जाम्पल है कि ए बुक ऑन अ टेबल विल स्टे देयर अंटिल सम ऑन अप्लाइज फोर्स टू मूव इट। एक बुक जो है टेबल पे तब तक रहेगा जब तक हम उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर सकते ताकि उसे वहाँ से मूव कर सके। तो उसी तरह थर्ड एग्जाम्पल है ए मूविंग बॉल कीप्स रोलिंग अंटिल स्टॉप्ड। एक मूव करता हुआ बॉल जो है रोल करता रहेगा जब तक उसे हम स्टॉप ना करें। एक कार जो है जो टर्न करती है तो पैसेंजर भी क्या होता है, मूव हो जाता है साइड की तरफ। तो ये सब इनर्शिया का एग्जाम्पल था। अब पूछ सकता है कि न्यूटन लॉ ऑफ मोशन क्या है, न्यूटन के कितने लॉ होते हैं। तो पहला लॉ है लॉज ऑफ इनर्शिया भी उसे कहते हैं। एन ऑब्जेक्ट विल नॉट चेंज इट स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन अनलेस अ फोर्स एक्ट्स ऑन इट। एक ऑब्जेक्ट तभी वो चेंज होगा जब तक वो रेस्ट है या रेस्ट में रहे या मोशन में रहे, तब तक जब तक उस पर फोर्स ना पड़े तब तक वो चेंज नहीं होगा। ए बुक ऑन टेबल स्टे देयर अंटिल यू पुश इट। तो ये हो गया न्यूटन का फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ है कि फोर्स इज नीडेड टू चेंज द स्पीड और डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। द हार्डर यू किक द फुटबॉल द फास्टर इट मूव्स। जितना हार्ड किक करेंगे फुटबॉल को उतना वो मूव करेगा। न्यूटन का थर्ड लॉ है फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। व्हेन वी पुश द वॉल ऑल्सो पुशेस अस बैक विद द सेम फोर्स। अब आता है वर्क क्या होता है। तो वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स मूव्स एन ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। वर्क क्या है कि जब हम फोर्स लगाते हैं किसी ऑब्जेक्ट पर उस डायरेक्शन पर। व्हेन वी कैरी द बकेट वी वर्क। तो वर्क वही है कि क्या करते हैं जब हम लोग फोर्स लगाते हैं एक ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए उस डायरेक्शन पर। उसके बाद स्पीड क्या होता है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ गिवन टाइम इज कॉल्ड स्पीड। एक गिवन टाइम में जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट जब एक गिवन टाइम में अपना डिस्टेंस कवर कर ले तो ये स्पीड है। डिस्टेंस पूछ सकता है व्हाट इज डिस्टेंस, द स्पेस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्टेंस। डिस्टेंस फ्रॉम होम टू स्कूल जैसे हो गया। फिर छोटा छोटा टॉपिक है यहाँ पे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और वाटर एनर्जी क्या होता है। द एनर्जी वी गेट फ्रॉम द सन इज कॉल्ड सोलर एनर्जी। द एनर्जी वी गेट फ्रॉम मूविंग एयर विंड इज कॉल्ड विंड एनर्जी। द एनर्जी वी गेट फ्रॉम फ्लोइंग वाटर इज कॉल्ड वाटर एनर्जी। साउंड क्या है, द एनर्जी दैट वी कैन हेयर इज कॉल्ड साउंड। मैग्नेटिक फोर्स, द फोर्स बाय विच अ मैग्नेट अट्रैक्ट्स और रिपेल्स मैग्नेटिक मटेरियल इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। रिफ्लेक्शन, व्हेन लाइट बाउंसेस बैक फ्रॉम इट्स सरफेस इट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्शन। जब लाइट बाउंस करके बैक हो जाए किसी स्मूथ सरफेस पे पड़ के, जैसे कि हमारा जो इमेज विजिबल होता है वो मिरर पे, तो वो रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। इसका दूसरा डिफिनेशन है कि व्हेन लाइट हिट्स अ शाइनी और स्मूथ सरफेस। जब एक रोशनी पड़ती है एक शाइनी और स्मूथ सरफेस पे और उसके बाद वो अपना बाउंस करके बैक हो जाता है, वो लाइट का रिफ्लेक्शन। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन जो है हमेशा स्मूथ सरफेस पर ही होता है, जैसे कि मिरर हो गया, पॉलिश मेटल हो गया। और जब लाइट जो है रफ़ या अनइवन सरफेस पे पड़ता है तो लाइट क्या होता है, स्कैटर हो जाता है, इधर उधर बिखर जाता है अलग अलग डायरेक्शन में, तो उसे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहते हैं। सनलाइट फॉल्स ऑन द मिरर द लाइट बाउंस बैक इन अनदर डायरेक्शन। जैसे धूप की रोशनी मिरर पे पड़ती है तो लाइट कैसे बाउंस बैक हो जाता है अलग डायरेक्शन में, तो वो रिफ्लेक्शन का एग्जाम्पल है। तो रिफ्लेक्शन अगर पूछ सकता है कि रिफ्लेक्शन का कितना टाइप्स है, तो 2 टाइप्स है, एक रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है, when light ray falls on a smooth and shiny surface like a mirror and bounces back in the same direction or one direction, it is called regular reflection. तो रेगुलर रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन जो होता है ये दोनों में कंफ्यूज नहीं करना है। इसमें क्या है कि रिफ्लेक्शन जो एक जनरल प्रोसेस है, जब लाइट क्या होता है बाउंस बैक होता है, बाउंसेस ऑफ होता है एक सरफेस पे, मतलब कि एक वाल पे या मेटल और पेपर पे, और उसका इमेज जो है वो उतना भी क्लियर नहीं होता है।
तो ये हो गया नॉर्मल रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या है, लेकिन क्या है रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है, वो एक स्पेशल टाइप है जब लाइट जो है रिटर्न करता है सेम डायरेक्शन में, और इससे क्या होता है क्लियर इमेज फॉर्म्ड होता है। और इसमें क्या होता है कि ये स्मूथ और रफ सरफेस पर भी इसका लाइट रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन ये क्या होता है सिर्फ शाइनी और स्मूथ और शाइनी सरफेस पे होता है, और ये स्मूथ और रफ सरफेस पे होता है। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल था रेगुलर रिफ्लेक्शन का एग्जाम्पल, बीइंग एबल टू सी और क्लियर इमेज इन द मिरर, दिस हैपेंस ड्यू टू रेगुलर रिफ्लेक्शन। मिरर में जो क्लियर इमेज दिखता है वो रेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से दिखता है। और सेकेंड पॉइंट जो मैंने बताया कि डिफ्यूज़ रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो डिफ्यूज़ रिफ्लेक्शन का यहाँ पे हमने डेफिनेशन देखा था कि व्हेन लाइट रेज फॉल्स ऑन ए रफ और अनइवन सरफेस स्कैटर्ड इन डिफरेंट डायरेक्शन इज कॉल्ड डिफ्यूज़ रिफ्लेक्शन। इसका एग्जाम्पल क्या है, नो इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन लाइट फॉल्स ऑन ए वाल, पेपर और वुडन सरफेस। जब लाइट जो है एक वाल पे, पेपर पे या वुडन सरफेस पे पड़ता है तो कोई इमेज नहीं बनता है। किसकी वजह से ये होता है, डिफ्यूज़ रिफ्लेक्शन की वजह से, और इसमें भी इमेज क्लियर नहीं दिखता है। सेकेंड पॉइंट है लाइट। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट हेल्प अस टू सी थिंग्स। रिफ्रैक्शन क्या होता है, वो तो था रिफ्लेक्शन, और ये रिफ्रैक्शन। व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर लाइक एयर टू वाटर एंड बेंड्स, इट इज़ कॉल्ड रिफ्रैक्शन। जब लाइट पास करता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, जैसे कि एयर से वाटर में पास किया लाइट, तो वो बेंड हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। वो बेंड हो जाता है मतलब अपने ओरिजिनल पाथ से बेंड होके, और यही बेंडिंग ऑफ लाइट को क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का एग्जांपल है जब एक पेंसिल को ग्लास ऑफ वाटर में रखते हैं तो वो बेंट हो जाता है, तो ये इसका क्या मतलब है, रिफ्रैक्शन की वजह से हो जाता है। वो बेंट मुड़ा हुआ दिखता है, वो बेंट होता नहीं है। तो ये क्या होता है कि मीडियम टू मीडियम पास हुआ ना, इसीलिए वो बेंट जैसा दिखने लगता है। लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, इट्स स्पीड चेंज, क्योंकि वो जो मीडियम है एयर टू वाटर, उसका डेंसिटी भी अलग होता है। उस डेंसिटी की वजह से उसका स्पीड भी चेंज हो जाता है, जिस वजह से वो बेंड मुड़ा हुआ दिखता है। एयर का क्या होता है कि एयर में लाइट ट्रैवल बहुत फास्ट होता है, और वाटर और ग्लास में क्या होता है कि लाइट का ट्रैवल स्लो हो जाता है। ये जो चेंजेस है ये स्पीड का, इसी चेंज में क्या होता है कि लाइट जो है बेंड हो जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है मिरर क्या है, तो स्मूथ एंड शाइनी सरफेस दैट रिफ्लेक्ट लाइट एंड फॉर्म्स एन इमेज इज कॉल्ड अ मिरर। अब यहाँ पे जैसे मैटर का डिफिनेशन था छोटा सा कि एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होता है, तो स्टेट्स ऑफ मैटर 3 तरह का होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो मैटर दैट हैज़ फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम इज कॉल्ड सॉलिड। जिस मैटर में जो फिक्स शेप होता है और उसका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, जैसे आइस, स्टोन, बुक, वुड। लिक्विड क्या है, मैटर दैट हैज़ अ फिक्स वॉल्यूम बट नॉट फिक्स शेप, तो वो हो गया लिक्विड, जैसे वाटर, मिल्क, जूस। गैस क्या है, मैटर दैट हैज़ नाइदर ए फिक्स शेप नॉर फिक्स्ड वॉल्यूम इज कॉल्ड गैस। इसमें क्या है, एयर, ऑक्सीजन, CO2। तो ये स्टेट्स ऑफ मैटर थे। अगर मैटर डिफिनेशन पूछने के बाद अगर पूछ ले कि स्टेट्स ऑफ मैटर कितने तरह के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उसको डिफाइन करिए, उसका एग्जाम्पल बताइए। ऐसे तो बहुत सारे डिफिनेशन मिल जाएंगे क्लासेस 1 to 5 के। आप बुक लेकर अगर उसे बैठें और उसे अच्छे से पढ़ें, चैप्टर वाइज चैप्टर, छोटा छोटा डिफिनेशन आप 2-3 दिन पहले रिवाइज़ करके जाएं। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनेशन थे जो नॉर्मली पूछे जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही पूछा जाए, कुछ और भी पूछा जा सकता है। NCERT का क्लास 1, 2, 3 से लेके 5 तक का, तो उसको आप अच्छे से पढ़ के रिवाइज़ करके जाइएगा, तो उसके अंडर भी आपको कोई भी क्वेश्चन आप पूछा जाए तो अगर आप अच्छे से पढ़िएगा तो उसका भी जवाब दे सकते हैं। लेकिन अगर कोई प्रिपेयर नहीं है और उसे तुरंत जाना है किसी स्कूल में अर्जेंटली और उसे जल्दी से एक रिकैप करना है, तो वो रिकैप के लिए ये सब शॉर्ट डिफिनेशन था। तो मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू।